बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के एक बड़े नासूर का सामना है। पाकिस्तान के दो बड़े सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार हैं, जिसकी वजह से आए रोज मासूम शहरियों की जानें जाया हो रही हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो है वो भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश हो रही है कि दहशतगर्दी के इस नासूर का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। अब तक पाकिस्तान के हजारों लोग दहशतगर्दी के इन वाकयात में अपनी जानें जो है वो कुर्बान कर चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन ये वाकयात अब कम नहीं हो रहे। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितनी भी वाकयात हो रहे हैं, इसमें भारत और अफगानिस्तान मुलविस है, और वहां से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करते हैं, जबकि भारत की खुफिया एजेंसी रा मुकम्मल तौर पर फंड करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ये फेब जो है वो कम नहीं हो रहा। एक हाल ही में एक इंतहाई अहम तरीन बयान सामने आया है। नूर वली महसूद जो कि कमांडर है टीटीपी के, उसका बयान सामने आया है। वो ये कहता है कि गैर दुश्मनों के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, यानी कि उसका मौक़िफ़ यह है कि मुस्लिम दुश्मनों के साथ भी उनका इत्तेहाद हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नूर वली महसूद जैसे कठपुतली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रा से फंड लेते हैं, पैसा लेते हैं, और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ उलमा इकराम का वाज़ेह तौर पर यह फतवा भी आ चुका है कि ये जो लोग हैं इनका इस्लाम से, शरीयत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और यही वो लोग हैं जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, शरीयत का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं, मासूम शहरियों की जानें ज़ाया करते हैं, मसाजिद में बम धमाके कराते हैं, बाजारों में बम धमाके कराते हैं, बसों में बम धमाके कराते हैं, जिसकी वजह से बेगुनाह शहरी जो है वो मर रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब तक की जितने भी वाकयात हुए हैं इनके ताने बाने भारत के साथ मिलते हैं। कलभूषण यादव से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर पकड़े गए हैं, जासूस पकड़े गए हैं, जिन्होंने इतराफ किया है कि उन्होंने भारत के माँ पर ये सारी कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाल ही में जो ये जंग हुई है बुनियानो मरसूस, उस जंग में भारत को एक दुनिया भर में अजीमत का सामना करना पड़ा है। भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और भारत अब मुख्तलिफ हीरो बहारों से यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की मजीद ऐसी वारदातें करेंगे। नूर वली मसूद जैसे और भी बहुत सारे ऐसे कठपुतली हैं जो कि माजी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करते रहे हैं। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जो जंग हुई है इसमें भारत और इसराइल का गठजोड़ था, और इसराइली बाशिंदे कुछ एहलकार जो है वो भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। और ये भी शक व शुबा से बालातर है कि पाकिस्तान और किसी तौर पर भी ना तो इसराइल को तस्लीम कर सकता है, और यही वजह है कि इसराइल जो है वो भारत की आड़ लेकर पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह की पस पर्दा कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि भारत खुद बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। ये हकीकत है कि, और ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी कुव्वतें जो हैं वो अब काम कर रही हैं, और जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की वारदातों में बरसरे पैकार है। यह भी हकीकत है कि अब पाकिस्तान के अवाम को और उन लोगों को जो कि माजी में इन दहशतगर्दों का आला कार बनकर इस्तेमाल होते रहे पाकिस्तान में, उनको भी अब एहसास हो गया है कि ये मामला कुछ और है, इनके मकासद कुछ और हैं, इनके अज़ाइम कुछ और हैं, और ये पैसे के बलबूते पर पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहते हैं। तो ये अब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है, जिसके असरात मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर सामने आ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो अफगान तालिबान हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद जो है लड़ना, उसको जिहाद नहीं कहा जा सकता, और वाज़ेह तौर पर इंतबाह जारी हुआ कि पाकिस्तान के अंदर खारजी जो है इस तरह की कार्रवाइयां ना करें। यह भी हकीकत है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में खारजी इस तरह की वारदातें करते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हुई। लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि ये ताने बाने भारत के साथ मिलते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि आलाकार बनते हैं और दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात में मुलविस होते हैं। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये दहशतगर्दी, ये ऐसे इक़दामात, वाकयात पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब हकीकत जो है वो अय्यां हो गई है कि पैसे के बलबूते पर भारत पाकिस्तान के अंदर ये जो वारदातें कर रहा है, और बिलखसूस इस्लाम और शरीयत का नाम लेकर ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ये अब ज़्यादा देर चलने वाले नहीं है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।